हाँ प्रियांक, क्या कह रहे हो तुम? परम सुख की अनुभूति हुई क्या? अच्छा, परम सुख की अनुभूति के लिए आज जब छोटा सा कोई बच्चा होता है, आज 2-3 साल का बच्चा जब बोलना सीख जाता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। मैं सोचता हूं भैया दिमाग आया है नहीं, ये खराब होने लगा। सुख की अनुभूति के लिए सच्ची बात तो ये है कि हमें नहीं पता भगवान आपके दरबार में आकर के मिलेगा क्या। मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता कि क्या मिलता है इनके दरबार में, लेकिन इतना पता है कि गमे दिल को सुकून मिलता है, उदास चेहरे को नूर मिलता है, और एक बार जो इनके दरबार में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कहने का मतलब कि हम भगवान के इस दरबार में ये ना है कि हमें पुण्य का अर्जन हो जाएगा। कोई बात नहीं, भगवान हमें नहीं पता पुण्य अर्जन होगा नहीं होगा, लेकिन इतना पता है कि जब तक इस दरबार में बैठेंगे तब तक मुझे पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, इतना फिक्स है। पुण्य कितना लगेगा ये आपकी परिणति पर है। हमारी परिणति में हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। कई बार हम मंदिर में रहकर भी घर में रह सकते हैं, और घर में रहकर के भी मंदिर में रह सकते हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब ये मंदर, पहले मन के अंदर जाओ फिर मंदिर में जाओ। तो भगवान जिनेंद्र की हम दरबार में आते हैं तो भगवान जिनेंद्र के दरबार में आकर के इतना पक्का है कि भगवान जब भी आपके दरबार में आते हैं, पुण्य कितना लगेगा मुझे नहीं पता, कितने कर्मों का क्षय होगा मुझे नहीं पता, कितनी विशुद्धि बन पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितनी देर आपके दरबार में लगेंगे तब तक हमारा शुभोपयोग रहेगा। हम शुभोपयोग में रहेंगे तो कम से कम पाप का आश्रय नहीं होगा। इस उद्देश्य के साथ भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं। बंदे तदगुण लब्धे। आज हम सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, तो सिद्धों की आराधना क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा कि आप भगवान पार्श्वनाथ के सामने क्या बोलते हो? जब भगवान के सामने हम जाते हैं, कोई बताए मुझे कि भगवान के सामने जाकर के क्या बोलना पड़ता है, क्या बोला जाता है? आप क्या बोलते हो भगवान से? कोई बताओ। जो लोग मंदिर रोज जाते हो, वैसे सभी जाते हैं, तो रोज मंदिर में जाकर के जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तब हम क्या बोलते हैं भगवान से? ओम नमः सिद्धेभ्यः ये बोलते हैं, और आपके जैसे गुणों की प्राप्ति। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ। जो बता रहे हैं, साहस कर रहे हैं, कम से कम बता तो रहे हैं जो बोलते हैं। और बताएं कोई। जिन दर्शन से निज दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है। जिन दर्शन से निज दर्शन। और बहुत अच्छे 3 उत्तर दिए ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, और आपने पीछे बोला कि बंदे तदगुण लब्धे, कि भगवान आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। और जिन दर्शन से निज दर्शन। वास्तव में जिन दर्शन से निज दर्शन की ही प्रक्रिया है बिंब का दर्शन करना। क्योंकि आप जितनी माताएं हैं और हम लोग भी, सभी लोग, जब हम घर से निकलते हैं तो हम शीशे को देखकर निकलते हैं, दर्पण को। क्यों देखते हैं उस दर्पण को? इसलिए देखते हैं कि दर्पण को देखने के बाद हम ये देखते हैं कहीं पाउडर ज्यादा तो नहीं लग गया, कहीं हमें बिंदी यहां लगानी थी यहां तो नहीं लग गई, कहीं काजल ज्यादा तो नहीं लग गया, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो चेहरे पर ऐसा प्रतीत हो, लोगों को देखने में अच्छा ना लगे। तो हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं उस दर्पण के सामने। बस वही प्रक्रिया यहाँ जिनालय में होती है। जिन दर्शन से निज दर्शन। ए भगवान, तुम तो बने बीत रागी, हमको कब बनाओगे? कि भगवान आपको देखने के बाद हम आपको दर्पण के समान देखते हैं। कैसे? जिस प्रकार से दर्पण को देखने के बाद हम अपने ही बिंब को झलकाते हैं, अपने को ही देखते हैं। हम दर्पण को देखते हुए भी दर्पण को नहीं देखते। आपका कंसंट्रेशन खुद के चेहरे पर होता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं। दर्पण का कोई ध्यान नहीं रहता किसी को। देखना तो स्वयं को था, इसलिए दर्पण के सामने गए। इसलिए भगवान हमें देखना तो अपने आत्म स्वरूप को था, इसलिए बस आप तो दर्पण के समान हो। जिस प्रकार दर्पण के सामने आने पर व्यक्ति को अपनी कालिक नजर आ जाती है, अपने दोष नजर आते हैं, और उन दोषों को
साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान जब जब हम सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हुए जब हम आपके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भगवान जैसे गुण आप में है वैसे ही तो हमारे अंदर है, बस अंतर इतना है आप कर्मों से मुक्त हो गए हैं और हम में कालिक लगी है। जिंदगी भर में ये भूल करता रहा, क्या था, जिंदगी भर मैं भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना को साफ करता रहा। हमने आईना को साफ किया, चेहरे को साफ नहीं किया। भगवान दर्पण के समान है। भगवान की जब भक्ति गुणों का गुणानुवाद करते हैं तो गुणों का गुणानुवाद किसका करते हैं? हम निश्चय न से हम भी भगवान आत्मा हैं, हम भी भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। हम भगवान नहीं है लेकिन भगवान आत्मा हैं। भगवान के सामने की भगवान आपके सामने जब आते हैं, जब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति क्यों? ताकि जिन दर्शन से निज दर्शन हो सके। जिन दर्शन से हम जब जब आपके गुणों का गुणानुवाद करेंगे तब तब मुझे भान होगा कि भगवान जो आपके अंदर अनंत गुण हैं वो मेरे अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्ध कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं दिक्कम्मा अट्ठ गुणा किम चूणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ दाड़िचा उपादौ एहि संजुत्ता। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? कैसे हैं? ऋक्कम्मा, कर्मों से रहित हैं, कोई काम नहीं बचा। और हम बिना काम के रह नहीं सकते। यदि किसी से कह दिया जाए कि 2 घंटे मौन रहना है तो नहीं रह सकते। मैं अपनी भी कह रहा हूं, जो है सो है कि 2 घंटे यदि मौन कह दिया जाए, मौन रहना तो नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए आदमी को, कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप, अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही चाहिए। जब तक कुछ नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। इसलिए भगवान कैसे ऋक्कम्मा, वो कर्मों से रहित हो चुके हैं, वो अपना भविष्य खोज रहा है। कोई बात, ओम करने दो उसका काम कर। क्या कह रहा था मैं कि ऋक्कम्मा कर्मों से रहते सिद्ध परमात्मा, 8 गुणा, 8 गुणों से रहित। वैसे तो अनंत गुणों वाले हैं लेकिन 8 कर्मों से रहित होने पर 8 गुण जो प्रकट हुए हैं। ऐसे जो आज अपन ने पहले प्रथम वलय में 8 जो अर्घ चढ़ाए, वही अर्घ चढ़ाए 8 गुणों के। वैसे पूरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कल 64 रिद्धि का विधान भी होगा और भी भगवान के 1008 नाम। मैंने महाराज जी से पूछा क्या अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं और सिद्धों की आराधना कर रहे हैं? सिद्धों की कर रहे हो, भगवान कौन से? अरिहंत परमात्मा की। तो फिर सिद्धों की प्रतिमा के सामने करना चाहिए। सिद्धों के सामने सिद्धों की आराधना करना चाहिए। सिद्धों की तो प्रतिमा होती है, उसमें भी तो नख केस नहीं होते। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ वर्तमान में कौन है? सिद्धि तो है, ये इनका बिंब है। यही जीव कहां बैठे हैं? सिद्ध परमात्मा बने बैठे हैं। ऐसे सिद्धों की जो हम आराधना कर रहे हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना किस लिए कर रहे हैं? वही बंदे तदगुण लब्धे, जो आपने बोला कि भगवान आपके गुणों की नहीं, आपके जैसे जो गुण हैं वो मेरे अंदर भी हैं। आपके गुण मुझ में नहीं आएंगे। कई बार हम बोलते बोलते बोल जाते हैं, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, कौन कहता कि भगवान आते नहीं? हम कहते कि भगवान आते नहीं। महाराज जी ने तो भजन लिख दिया, कौन कहते कि भगवान आते यहाँ? वो तो सिद्ध हो गए, वो ना आते यहाँ, वो नहीं आते यहाँ। और हम बोलते हैं भक्ति के अतिरेक में कि कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम तो कहते हैं कि भगवान नहीं आते। जो आते वो भगवान नहीं है, जो नहीं आते वो भगवान है। हमारे भगवान कौन से भगवान आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे? कोई भगवान आप देखो, कोई परमात्मा आशीर्वाद देते हुए नहीं मिलते। ये किसी पर, क्योंकि ये कैसे हैं? नासाक दृष्टि है, संभाव है। और हम जीवन भर यदि हमें प्रयास करना है तो इसी भाव का करना है कि हम संभाव रखना प्रारंभ कर दें।
क्योंकि हम किसी के प्रति अच्छा हो किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, हम समान दृष्टि नहीं रख पाते हैं। ये सिद्ध चक्र मंडल विधान या जो भी हम अनुष्ठान करते हैं गुरुओं के चरणों में आते हैं केवल किस लिए, ताकि हमारी दृष्टि समदृष्टि हो जाए, अर्थात समान दृष्टि हो जाए। सबके अंदर यदि हम भगवान आत्मा देखने लग जाएं, सबके अंदर यदि देखें कि नहीं भैया ये भी मित्र ही है, कोई शत्रु नहीं होता संसार में, कोई किसी का शत्रु नहीं है और कोई किसी का मित्र नहीं है, ना मित्र है ना शत्रु है, फिर भी मित्र है। कहने का मतलब यह है कि हम संभाव जब रखेंगे हर व्यक्ति के प्रति तब हमारी दृष्टि शुद्ध होगी। यदि हम किसी को छोटा देखते हैं किसी को बड़ा देखते हैं तो ये हमारी दृष्टि अभी निश्चय दृष्टि नहीं है। हम बाहरी उसके रूप रंग आवरण प्रभाव को देख करके जज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा आदमी है ये छोटा आदमी है। लेकिन जो मुनिराज होते हैं दिगंबर संत होते हैं वो संभाव रखते हैं, वो संभाव रखते हैं, सब जीव के प्रति एक सा आशीर्वाद देते हैं, सबको एक सा करते हैं। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को समदृष्टि बनाने के लिए सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्यों कर रहे हैं तब तक हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब कर रहे सो अपन कर रहे हैं। दुनिया के कई काम करते अंधी दौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं हतो काय को कर रहे, सब कर रहे सो अपन करते। तो हमें नहीं, इसलिए नहीं सब कर रहे हैं इसलिए नहीं हमें करना है, हम क्यों कर रहे हैं हमें अपना पता खोजना है। नहीं ऐसा ना हो कि हमें लापता ही रह जाए। तो पता बताने वाले हैं महाराज जी हैं, हम सब लापता लोग हैं, हमें पता है लेकिन फिर भी लापता है। पता तो है हम